Welcome to another video of circles. Today we are going to continue the exercise 12b from question number 14. Question number 14 may we have to find the value of angle CAB. First of all, this is given the diagram. We have to draw the diagram. It is straight. Okay, now it is 90 degrees given. It is joined with this. It is joined with this, and the center is this, and it is joined with this. Okay, center O. This is chord AB, or you can say diameter AB. It is E, and this is C, and this is D. So क्वेश्चन नंबर 14 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज में अभी तक जो मुझे दिखा है. दिखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है. नाउ व्हाट इज़ गिवन, लेट्स सी. गिवन इज BD is equal to OD. BD is equal to OD. This is equal to this. Okay, and CD perpendicular to AB. CD is perpendicular to AB. So now we have to join AC and OC. AC and OC. तो सबसे पहले हमने OC को ज्वाइन किया और AC को भी ज्वाइन किया. ठीक है, ज्वाइन कर दिया हमने. करने के बाद इन ट्राइंगल ODE एंड ट्राइंगल BDE. तो दो ट्राइंगल हमने मिल लिया. क्या क्या नाम है? ODE, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है? OD इज इक्वल टू BD गिवन है. अब इसके बाद ED कॉमन साइड. वेट, बिफोर दैट एंगल DEO इज इक्वल टू एंगल DEB. तो ये 90 डिग्रीज है, तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्रीज होगा. ओके, तो एंगल इसमें लिख लेते हैं DEO इज इक्वल टू एंगल DEB विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज. ओके, इसके बाद OD इज इक्वल टू BD तो है, और एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल DBE. एक्चुअली काम करते हैं, इसको ED ले लेते हैं, ED कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, नाउ ED इज कॉमन साइड. तो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल ODE congruent to triangle DBE. ओके, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने OC और AC को ज्वाइन किया. करने के बाद क्वेश्चन में गिवन था OD इज इक्वल BD. ओके, तो हमने क्या किया? इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है उसको हमने लिस्टेड किया. तो क्या क्या इक्वल मिला? ये 90 डिग्रीज था, तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री होगा. कैसे? लीनियर पेयर. सिमिलरली ये भी 90 डिग्री लीनियर पेयर. ठीक है, इसके बाद ये क्या है? कॉमन साइड. दिस इज कॉमन साइड एंड दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल. तो ये और ये तो गिवन था और ऑलरेडी इक्वल है, और ये एंगल 90 डिग्री है, हमें अभी दिखाया. और ED क्या है? कॉमन साइड. तो देयरफॉर बाय SAS मीन्स साइड एंगल साइड ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं. नाउ देयरफॉर बाय CPCT से
बाय CPCT हम लिखेंगे OE इज इक्वल टू EB। ओके, OE इज इक्वल टू EB हमने CPCT से लिखा। नाउ इन ट्राइंगल इसमें ट्राइंगल का नाम है OEC एंड ट्राइंगल EBC, ट्राइंगल OEC और EBC। इसमें क्या क्या इक्वल है देखते हैं। तो CE कॉमन है, ये इक्वल है और ये 90 डिग्रीज है। ओके, तो एक्चुअली RHS होगा, RHS और SAS। ओके, SAS ही होगा, RHS नहीं होगा, ये वाला RHS होगा। ओके, तो इन दोनों ट्राइंगल में, इन दिस ट्राइंगल एंड इन दिस ट्राइंगल क्या क्या इक्वल है। ये और ये हमने CPCT से इक्वल लिखा, ये 90 डिग्रीज है और ये कॉमन साइड है, तो लिखो CE कॉमन साइड। ओके, देन एंगल CEO इज इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्रीज और OE इज इक्वल टू EB, ये तो हमने CPCT से प्रूफ करके रखा था, तो इसको इक्वेशन 1 पर कर लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 1, ओके, तो अभी ये ट्राइंगल दोनों भी प्रूफ हो चुके हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। देयरफॉर बाय RHS, यहाँ पर RHS होगा क्या? नहीं, इसमें RHS नहीं होगा, SAS ही होगा यहाँ पर, बिकॉज कि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल नहीं है, हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं है, इसलिए होगा। देखो बाय SAS ट्राइंगल OEC congruent to triangle ECB, अभी CPCT से हम लिखेंगे CO इज इक्वल टू CB, इसको इक्वेशन 2 को कर लेते हैं। ओके, तो CO के साथ CB को हमने इक्वल CPCT से बता दिया, CPCT से बताया कि CO इज इक्वल टू CB। ऑल्सो OC क्या है, OC या फिर CO क्या है? रेडियस, क्योंकि सेंटर से है, O सेंटर, और OB क्या है? OB भी रेडियस है, मतलब क्या ये इक्वल है दोनों। और OC किसके साथ इक्वल है? CB के साथ, मतलब क्या रेडियस, मतलब OB भी किसके साथ इक्वल होगा? CB के साथ। तो अभी लिखो OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियाई, इसको पकड़ो अभी इक्वेशन 3, ठीक है। अभी फ्रॉम 2 and 3 हम क्या कह सकते हैं, इसमें OC किसके साथ इक्वल है? OB के साथ। इसमें OC किसके साथ इक्वल है? CB के साथ, मतलब क्या CB इज इक्वल टू OB। सो अंत में ये लिखेंगे कि CB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, सारे के सारे इक्वल है। तो देखो इस वाले बड़े ट्राइंगल में ये वाला साइड, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, मतलब क्या है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, बिकॉज ऑल द साइड्स आर व्हाट? इक्वल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्रीज। ओके, तो नाउ ऐसा, इसमें ऐसे लिखता हूँ, देयरफॉर ट्राइंगल COB is an equilateral triangle। तो ट्राइंगल COB अभी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बन चुका है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल।
तो ऑल साइड इक्वल है मतलब क्या, ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं और कितना होता है 60 डिग्रीज होता है, मतलब एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ओके, विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो दिस वन इज 60, ये पूरा वाला 60 है, ये 60 है, ओके। नाउ अब देखो ये वाला जो कॉर्ड है सी बी कॉर्ड, सॉरी आर्क है, जो आर्क सी बी है उसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, सेंटर के साथ उसने एंगल बनाया है 60 डिग्रीज, ओके। तो आर्क सी बी ने सेंटर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाया है, तो आर्क सी बी सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, इट विल बी हाफ ऑफ सेंटर एंगल, दैट इज 30 डिग्रीज। तो एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्रीज, ओके। तो एंगल सी ए बी विल बी हाफ ऑफ एंगल सी ओ बी, रीजन लिख देता हूँ, एंगल सबटेंडेड, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में है, मैंने पहले लिखा था कि थ्योरम 1, अभी उसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख के देता हूँ आपको, ठीक है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it, double the angle subtended by it on the remaining part of the circle। मतलब जो कोई भी आर्क, तो यहाँ पर सी बी आर्क हमने पकड़ा, तो सी बी आर्क अगर सेंटर के साथ जितना एंगल बनाता है वो किसका डबल होगा, आई मीन सॉरी इसको उल्टा करके समझाना पड़ेगा, जो कोई भी अगर आर्क अगर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल से कोई एंगल बनाता है तो वो सेंटर के वाले एंगल से कितना होता है, डबल होता है। मीन्स अगर हमने सपोज सी बी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट के ऊपर एक थीटा एंगल बनाया है तो सेंटर में उसका वैल्यू कितना होगा 2 थीटा, और यहाँ पर क्या लिखा है, वहाँ पर यही लिखा है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और एट द सेंटर में अगर कोई एक आर्क एक एंगल सबटेंड करता है, ठीक है, दिस इज द आर्क, अगर एक एंगल सबटेंड करता है तो वो डबल होता है किसका डबल होता है, किसी भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के डबल होता है, सर्कमफरेंस के ऊपर अगर कोई भी एंगल बनाते हैं उसका डबल होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या फॉर्मूला मिला कि सेंटर एंगल इज डबल ऑफ सर्कमफरेंस एंगल, ठीक है। अभी इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे पूरा हमेशा। तो यहाँ पर देखो इसको हम कट कर देंगे अभी, ठीक है। क्या लिखेंगे, सेंटर एंगल कितना है सी ओ बी विल बी डबल ऑफ व्हाट, डबल ऑफ एंगल मेड ऑन द सर्कमफरेंस दैट इज 2 ऑफ सी ए बी। अभी एंगल सी ओ बी कितना है, एंगल सी ओ बी है 60 डिग्रीज तो इसमें इस जगह पर हम 60 डिग्री बिठाएंगे, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी ए बी, हमें नहीं पता। तो यहाँ से 60 डिवाइडेड बाई 22 कितना हुआ, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 30 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल सी ए बी का वैल्यू कितना आता है 30 डिग्रीज, ठीक है। तो ये है आज से हमारा यूनिवर्सल मतलब इक्वेशन, कोई भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है मतलब सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस एंगल, ठीक है। समझने के लिए ऐसा लिखा सर्कमफरेंस एंगल
सर्कमफ्रेंस एंगल मतलब सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो भी एंगल बनाएगा उसका उसका डबल होगा सेंट्रल एंगल, मीन्स 2 टाइम्स। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज़ वेरी वेरी इजी। देखो क्वेश्चन नंबर 15, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ये सेंटर है, ये एक डायमीटर, दिस इज द डायमीटर, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज लाइन सेगमेंट। इसके बाद यहाँ से और एक सेगमेंट जॉइन कर दिया गया है इसके ऊपर ऐसे, देन लाइक दिस ओके। तो ये है सेंटर, ये एंगल गिवन है 50 डिग्रीज, ये एंगल गिवन है 65। लेवलिंग कर लेते हैं RSPM। ओके, तो ये गिवन है 40 और कुछ नहीं है। ओके, तो हमें अभी ये देखना है कि कौन से वाले एंगल्स का हमें निकालना है वैल्यू। तो पहले बोला QPR ये वाला एंगल निकालना है, फिर बोला QPM ये वाला एंगल निकालना है, फिर बोला PRS एंगल PRS ये वाला एंगल निकालना है। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। गिवन में है एंगल PQR 65 डिग्रीज, गिवन है एंगल SPR इज इक्वल टू 40 डिग्रीज एंड एंगल PQM कितना गिवन है, एंगल PQM गिवन है 50 डिग्रीज। नाउ इफ़ यू नोटिस दिस इज सेंटर, दिस इज डायमीटर। तो डायमीटर मतलब क्या, ये सेमी सर्कल। ओके, तो सेमी सर्कल के ऊपर अगर कोई भी एंगल बनाते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है 90 डिग्रीज। ये कितना होगा 90 डिग्री। देखो एक सर्कल है, ये एक डायमीटर है, अगर हम ऐसा एक एंगल बनाते हैं तो इस वाले एंगल का वैल्यू कितना 90 डिग्रीज। ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, जितने में बनाए 90 डिग्रीज होगा। लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा बिकॉज ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखो हमने क्या, हमें डायग्राम देखो ठीक से, तुम ये ऐसे फिर ऐसे ट्राइंगल बोला, लेकिन अभी ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है, देख सकते हो 4 साइड्स हैं, तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम इस साइड की बात करें, अगर हम सिर्फ इस साइड की बात करते हैं ऐसे, इसमें 3 साइड है, मतलब ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल मतलब क्या, एक एंगल फॉर्म किया इसमें। अगर ट्राइंगल होगा तब जाके 90 डिग्रीज होगा। अगर आप बोलो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करने के बाद ये वाला एंगल फिर से 90 होगा, नॉट दिस, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये 90 होगा, लेकिन ये वाला पता नहीं कितना होगा। ओके, तो अभी के लिए एंगल कितना है ये PRQ। तो एंगल PRQ कितना होता है 90 डिग्री हो गया। कैसे, एंगल इन ए सेमी सर्कल। ओके, तो ये 90 डिग्रीज हो गया। तो इन ट्राइंगल PQR में 90 डिग्रीज प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल QPR कितना होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन दिस ट्राइंगल ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस द प्लस दिस सम ऑफ द 2 एंगल्स। तो यहाँ से ये एंगल मिल जाएगा 180 माइनस 155 जो कि होता है 25 डिग्रीज। सो दिस इज 25 डिग्रीज, ये एक आंसर है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये वाला एंगल कंप्लीट हो चुका है। तो हियर यू कैन सी दिस इज द डायमीटर, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो ए सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में ये वाला एंगल कितना होगा ऑब्वियसली 90 डिग्रीज।
ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्रीज, तो लिखो अभी एंगल क्यू पी एम, सॉरी एंगल क्यू एम पी is equal to 90 degree reason angle in a semicircle। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, अब इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू एम। इन दिस ट्राइंगल 90 डिग्रीज प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी एम कितना होगा 180 डिग्रीज, दैट इज सम ऑफ द और सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 180 माइनस द सम ऑफ द टू ऑर्डर। तो यहाँ से एंगल क्यू पी एम निकल जाएगा, एंगल क्यू पी एम 180 से माइनस करेंगे, इसको प्लस करके तो 140, दैट इज़ 40 डिग्री। तो ये कौन सा और एक आंसर मिल गया, तो लिख लेते हैं। ये आया है कितना 25, ये आया है 40। ठीक है। अभी हमें चाहिए ये वाला लास्ट। तो इसको करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला एंगल, सॉरी ये 90 डिग्री नहीं होगा, ये वाला एंगल चाहिए। तो इफ़ यू नोटिस दिस इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, दिस इज़ वन साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, दिस वन PSRQ इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बिकॉज चारों के चारों वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है। ओके। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के और भी बहुत कुछ थ्योरम है, इसमें से एक थ्योरम ये कहता है कि ये एंगल ऑपोजिट एंगल को अगर प्लस करते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री, मीन्स एंगल एस प्लस एंगल क्यू को अगर प्लस करते हैं तो 180 डिग्रीज होता है। तो ये वाला एंगल 65 है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस 65। सो सिंस PSQR is a cyclic quadrilateral, therefore angle PSR plus angle PQR is equal to 180 degree। रीज़न है sum of opposite interior angles is 180 degrees। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम है। यहाँ से एंगल PSR हमें नहीं पता, तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट 180 माइनस एंगल PQR। एंगल PQR का वैल्यू कितना है 65, माइनस कर दो 65 हो गया, तो यह होगा 115। सो दिस इज 115। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 115। तो अभी इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल पता है, 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 तो ये वाला एंगल कितना होगा ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो इन ट्राइंगल PSR (40 degrees) plus 115 degree plus angle PRS is equal to 180 degree। यहाँ से एंगल PRS कितना होगा 180 माइनस 180 माइनस 155 which is equal to, माइनस करने के बाद 25 डिग्री इज़ दी आंसर। तो ये है और एक आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, थोड़ा सा लेंथी था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इट इज़ वेरी इजी। इट लुक्स डिफ़िकल्ट बट इट इज़ इजी। तो ये है दो सेंटर्स, दिस इज सेंटर P, दिस इज सेंटर Q।
फिर यहाँ से परपेंडिकुलर है या नहीं, आई डोंट नो। तो परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, तो मैं परपेंडिकुलर नहीं बना रहा हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये मुझे परपेंडिकुलर नहीं लग रहा, ठीक है। फिर इसको यहाँ से जॉइन कर दिया है, फिर इसको ओके, इसको पूरा ऐसे करके पास किया है, तो इट इज़ क्वाइट यू नो, अरे ऐसा होगा, हाँ हो गया। तो आई हैव टू चेंज द एंगल ऑफ दिस लाइक दैट, तो इसको यहाँ से हो गया। तो ये हो गया, इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, ओके। इसको कट कर देते हैं, ओके। फिर इसको यहाँ से जॉइन कर देते हैं, फिर इसको फिर से यहाँ से जॉइन करना पड़ेगा, इसको फिर यहाँ से, अरे इधर, इसको फिर यहाँ से जॉइन करना पड़ेगा, ओके। सो नाउ दिस इज़ द कॉमन कॉर्ड, दिस इज़ द कॉमन कॉर्ड, डॉटेड लाइन्स में होगा। अभी ये वाला एंगल 150 गिवन है, ये वाला x डिग्रीज गिवन है, ये a है, ये b है, ये e है, ये c है, ये d है, ओके। वी हैव टू फाइंड एंगल x, आई मीन एंगल्स डी क्यू बी गिवन है, ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, और कुछ नहीं गिवन, ओके। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉरी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लिक हो गया था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है मेरा टैब। ये जो आर्क है, ये आर्क का क्या नाम है, आर्क ए ई बी, ठीक है। अभी इसने सेंटर के साथ क्या एंगल बनाया है बता सकते हो मुझे, 150 डिग्रीज का एंगल। अभी सेम आर्क सरकमफरेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा, सरकमफरेंस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। अभी ये सर्कल है, ठीक है, वेट, ये पूरा सर्कल, सॉरी ये पूरा सर्कल है, ये सर्कल का सरफेस, दिस इज़ द मेन सर्कल आई एम टॉकिंग अबाउट। इसमें इस आर्क ने, ए ई बी आर्क ने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, 150, ये सेंटर है पी, इसके साथ 150 बनाया है। तो सरकमफरेंस के साथ कितना बनाएगा, इस वाले एंगल के साथ कितना बनाएगा, ऑब्वियसली हाफ ऑफ दिस, ओके। तो अभी लिखो एंगल ए पी बी विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये हमारा जनरल फार्मूला था। एंगल ए पी बी कितना है, 150 डिग्रीज इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो यहाँ से एंगल ए सी बी कितना होगा, 75, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 75, ओके। रीज़न क्या है, रीज़न एंगल सबटेंडेड, अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो पता ही है एंगल सबटेंडेड। एक्चुअली ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा, और छोटा, बस नहीं और छोटा करना पड़ेगा, हो गया, ठीक है। तो ये एंगल मिल गया 75। अब बोला गया है कि ए सी डी जो है, ये वाला जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ये वाला एंगल अगर 75 है तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस 75, क्यों, लीनियर पेयर, ठीक है। तो लिखो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। यहाँ से एंगल बी सी डी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना होगा, 180 माइनस 75 विच इज़ इक्वल टू
105. ओके, एंगल बी सी डी हो चुका है 105. नाउ ये वाला एंगल मिल चुका है 105. नाउ दिस इज, इस वाले सर्कल में, इस वाले छोटे से सर्कल में ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. दिस वन यू कैन सी, दिस वन इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसके चारों के चारों वर्टाइसेस किसके साथ, किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर. वेट 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 वेट, सर्कल के ऊपर है क्या ये? ओह सॉरी सॉरी, सर्कल के ऊपर नहीं है, सर्कल के ऊपर नहीं है, मैं कुछ गलत बोल रहा था. इसमें होगा ये वाला एंगल जो है. तो देखो ये सर्कल है, ठीक है, मैं मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. ये सर्कल है, ठीक है. इस सर्कल में ये आर्क है, डी बी आर्क, ठीक है, डी बी आर्क. डी बी आर्क अगर सेंटर से कोई भी एंगल बनाता है, सेंटर से कितना एंगल बनाया हमें नहीं पता, ये एंगल हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क निकालेंगे. तो सेंटर से इतना एंगल बनाया है, तो सॉरी, एक्चुअली ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल वेट, दिस एंगल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी सी बी. ओके, तो इसको वेट वेट, एंगल पी क्यू डी का रिफ्लेक्स, आई गेस तो यही इक्वल है, हाँ ठीक ही तो है, यही होगा. वेट, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, मैं फिर कन्फ्यूज हो रहा हूँ. रुको, इस वाले सर्कल में इस आर्क ने, डी बी आर्क ने सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा, हमें नहीं पता सेंटर के साथ कितना बनाएगा, वो इसका डबल होगा. मीन्स रिफ्लेक्स एंगल डी क्यू बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी, इतना होगा, ऐसा होगा, ठीक है. अभी देखो, तो नाउ एंगल बी क्यू डी कितना है, एक्स, तो रिफ्लेक्स बी क्यू डी कितना होगा, एंगल रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी कितना होगा, 360 माइनस एक्स डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 360 माइनस एक्स डिग्री. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 ट्वाइस ऑफ 105. तो रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी will be equal to twice of angle BCD. Okay, reflex angle at 360 degree minus x is equal to twice of angle BCD means 2 into BCD का वैल्यू है 105. तो यहाँ से माइनस एक्स का वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू, 210 माइनस 360 डिग्रीज. तो यहाँ से माइनस एक्स का वैल्यू आता है माइनस 150 डिग्री, तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर एक्स का वैल्यू आता है 150. तो यहाँ से हमें आंसर मिलता है. तो एक्चुअली ये वाला जो आर्क है वो सेंटर के साथ जितना एंगल बनाएगा और सरकमफ्रेंस के साथ कितना है उसका डबल, आई मीन हाफ बनाएगा, ठीक है ना. तो ये एंगल विल बी व्हाट, डबल ऑफ दिस एंगल. ओके, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, आई मीन इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, वेट, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ दिस. तो इस एंगल का वैल्यू कितना है, 360 माइनस एक्स, तो इसका हाफ कितना होगा, दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव टू फाइंड एंगल
oh no, we have to show that BC is equal to radius and a triangle whose center is O. Okay, means BC is equal to radius. तो ये वाला एंगल का वैल्यू कितना होगा हमें पता है, एंगल BOC विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल AOC. रीज़न है ये. यहाँ से एंगल BOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 30 डिग्रीज. तो दिस इज एंगल BOC हो जाएगा 60 डिग्री. और OBOC क्या है, रेडियस. OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू रेडियाई. तो देयरफॉर एंगल OBC विल बी इक्वल टू एंगल OCB. रीजन क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हो शॉर्टकट में. एक्चुअली वो एक ही बात है, जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी होता है. ठीक है, तो व्हिच विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स. लेट तो इन ट्राइंगल OBC x प्लस एक्स, तो ये x हुआ, ये भी x हुआ. ठीक है, दोनों इक्वल एंगल्स हैं. x प्लस एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री. यहाँ से 2x का वैल्यू होता है 120 डिग्री. यहाँ से x का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री. तो हैंस एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB विच इज़ इक्वल टू x विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. तो यहाँ पे देखो, ये इसका वैल्यू भी 60 हो गया, इसका वैल्यू भी 60 हो गया. तो मतलब क्या बन गया, चारों के चारों तीनों के तीनों एंगल्स 60 डिग्री. मतलब क्या, ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो सिंस नाउ एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल BOC विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. देयरफॉर ट्राइंगल BOC क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल. ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं. मतलब क्या, OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू BC. देयरफॉर BC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC. हैंस प्रूव्ड. और OB क्या होता है, OB क्या है, रेडियाई. ठीक है, ये प्रूफ हो गया कि BC इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. इसमें प्रूफ करने के लिए बोला है एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ. ओके, तो दिस इज द डायग्राम. सबसे पहले ये क्या है, आर्क AXC आर्क है. AXC आर्क ने सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो क्या होगा, सरकमफरेंस से, मतलब सेंटर के साथ जितना भी एंगल बनाएगा वो सरकमफरेंस के एंगल के साथ कितना होगा, हाफ होगा. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ दिस एंगल. ओके, तो एंगल AOC विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल दिस, क्योंकि उसका हाफ है तो ये एंगल ट्वाइस होगा इसका. तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू व्हाट, एंगल ADC, मतलब सरकमफरेंस है. तो एंगल AOC देख लेता हूँ, एंगल AOC विल बी इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ एंगल ADC. सेंट्रल एंगल ऑलवेज ट्वाइस ऑफ एंगल सरकमफरेंस एंगल. ठीक है, इसका रीज़न तो लिखने का ज़रूरत पड़ेगा. ये लो, हो गया. इसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे एंगल ADC का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से हाफ ऑफ एंगल AOC. ठीक है, तो एंगल ADC का वैल्यू हमें मिल चुका है, इस वाले एंगल का वैल्यू हमें मिल चुका है कितना, हाफ ऑफ एंगल AOC. इसको इक्वेशन 1 पकड़ेंगे. ठीक है, सिमिलरली अभी देखो, इस वाले आर्क में सेंटर के साथ जो भी एंगल बनाएगा वो सरकमफरेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा, हाफ. सरकमफरेंस के साथ कितना एंगल. अच्छा, और एक बात हमें पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, और एक चीज़ को AD को ज्वाइन करना पड़ेगा हमें.
ओके, तो लिखो जॉइंट ए बी, जॉइंट ए डी, सॉरी जॉइंट ए डी। अभी करने के बाद ये वाला जो आर्क है, कहाँ गया, हाँ ये वाला जो आर्क है उसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, जो भी एंगल बनाया होगा तो सर्कमफरेंस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, इसका हाफ। तो लिखो एंगल डी ओ बी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए बी। ठीक है, रीज़न तो आपको पता ही है। तो यहाँ से एंगल डी ए बी का वैल्यू कितना होगा, एंगल डी ए बी का वैल्यू होगा हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी। ओके, तो हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी, तो डी ए बी का वैल्यू भी मिल चुका है। नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई एक्चुअली ये वाला एंगल नहीं है, ये पूरा वाला एंगल को मीन करेगा, ए डी ई है। मैंने पहले ए डी को ज्वाइन नहीं किया था ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये पूरा अकाउंट एंगल होगा। ठीक है अभी इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल में एंगल ए ई सी क्या है, एंगल ई ए डी प्लस एंगल ई डी ए। रीज़न क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो इन दिस ट्राइंगल ये वाला एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस साइड। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल प्लस दिस एंगल, एंड तभी लिखो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू, ई ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई ए डी को हम लिख सकते हैं इसको हम डी ए बी लिख सकते हैं। एंगल ई ए डी को हम ई ए डी को डी ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज ई ए डी मीन्स व्हाट, ई ए डी मीन्स दिस एंगल एंड डी ए बी मीन्स व्हाट, दिस, एक ही बात है। ओके, एंड एंगल ई डी ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ई डी ए को हम लिख सकते हैं एंगल ए डी सी। ई डी ए मीन्स दिस, ई डी ए मीन दिस एंगल, और ए डी सी मीन्स ऑल्सो दिस एंगल। तो डी ए बी का वैल्यू और ए डी सी का वैल्यू कितना है, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू, डी ए बी का वैल्यू है हाफ ऑफ डी ओ बी। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 पकड़ते हैं, इसका वैल्यू है हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी प्लस इसको लिखेंगे हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। ओके, यूजिंग 1 2, तो यहाँ से हाफ कॉमन ले लेंगे, एंगल ई ए सी, सॉरी ए ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी। ठीक है, अभी डी ओ बी क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क डी वाई बी। तो एंगल ए ई सी विल बी हाफ ऑफ एंगल subtended by arc dyb at the center, and sorry plus एंगल AOC होगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA एट द सेंटर, CXA एट द सेंटर। तो DYB आर्क है, सेंटर में इसका कितना एंगल बनाया है, BOD ये वाला, और आर्क CXA ये वाला, इसे सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया, नाम क्या है, AOC। ओके, तो हैंस प्रूव्ड।
हैंड्स ग्रुप्ड।